क्या है एनसीपी के टूटने की पूरी कहानी, ये भी एक बहुत दिलचस्प पहलू है। अजीत पवार की कौन सी वो सीक्रेट मीटिंग थी जहां से शुरू हुई एनसीपी के टूटने की कहानी? आज मैं आपको उस सीक्रेट मीटिंग के बारे में बताता हूं। शिवसेना के बाद एनसीपी में फूट पड़ी। एनसीपी के नेता और पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने भाजपा की अगुवाई वाले गठबंधन यानी एनडीए का दामन थाम लिया। 8 विधायकों के साथ अजीत राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। आनंद फानन में सारा काम हुआ। संडे का दिन था। छगन भुजबल समेत 8 अन्य विधायक थे, उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। अजीत का दावा है कि उनके साथ एनसीपी के 40 विधायकों का समर्थन है। एनसीपी में पड़ी फूट ने सूबे में सियासी भूचाल ला दिया है। खासतौर पर एनसीपी के अंदर दूसरे गुट में खलबली मची हुई है। ये दूसरा गुट है खुद पार्टी के मुखिया यानी शरद पवार का। इस घटनाक्रम के बाद एनसीपी पर अधिकार की लड़ाई भी शुरू हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि आखिर एनसीपी में इतनी बड़ी फूट हुई कैसे? दरअसल चाचा भतीजे के बीच इस सियासी जंग की बिसात 2-4 दिन में नहीं बल्कि महीनों पहले बिछाई जा चुकी थी। यह सब शुरू हुआ था 11 अप्रैल 2023 को। क्या हुआ था 11 अप्रैल को? दरअसल 11 अप्रैल को एनसीपी के संरक्षक शरद पवार ने लोकसभा चुनाव के लिए चर्चा, विचार विमर्श और आगे की योजना बनाने के लिए मुंबई के बालार्ड पियर स्थित एनसीपी कार्यालय में पार्टी नेताओं की एक बैठक बुलाई थी। 2-3 घंटे से ज्यादा चली बैठक में राज्य और राज्य के बाहर भी बीजेपी की स्थिति का जायजा लिया गया कि कितनी मजबूत है, और एनसीपी की स्थिति का भी जायजा लिया गया। इस बैठक के बाद उसी दिन उनके भतीजे अजीत पवार ने शाम 4 बजे अलग से एक और बैठक बुलाई। इस बैठक में अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, धनंजय मुंडे, अनिल देशमुख, जयंत पाटिल, दिलीप वालसे, छगन भुजबल, हसन मुशरीफ और कुछ अन्य नेता शामिल हुए। हम आपको बताते हैं कि अजीत की बैठक में इन 2 मुद्दों पर जो चर्चा हुई वो कौन से 2 महत्वपूर्ण मुद्दे थे। जानकारी के मुताबिक बैठक में 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। पहला ये कि कैसे केंद्रीय एजेंसियां, खासकर ईडी का शिकंजा उन पर कसा हुआ है। बैठक में चिंता जताई गई कि अगर एक एक कर सभी लोग ईडी के घेरे में आ गए तो पार्टी को चलाने वाला कोई नहीं बचेगा। कुछ नेताओं द्वारा यह भी कहा गया कि कोई भी ये न सोचे कि वो ईडी की जांच के दायरे में नहीं है, आने वाले समय में उन पर भी ईडी का शिकंजा कस सकता है। अजीत की बैठक में दूसरा मुद्दा एनसीपी के संरक्षक शरद पवार के बारे में था। बताया गया है कि बैठक में चर्चा हुई कि शरद पवार की उम्र काफी हो चुकी है और इसलिए किसी भी आपातकालीन स्थिति में या अगर उन्हें कुछ होता है तो पार्टी को नेतृत्व संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सुप्रिया सुले को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए और अजीत पवार को महाराष्ट्र का प्रभार दिया जाना चाहिए। आखिर में यह निर्णय लिया गया कि अजीत पवार को सुप्रिया सुले से बात करनी चाहिए और उन्हें शरद पवार से बात करने के लिए कहना चाहिए। सुप्रिया सुले को भी बैठक की जानकारी दी गई थी। ये बड़ी बात है। देखिए, मीडिया सोर्सेस, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर है। हालांकि अंदर खाने जिस तरह की बैठकें होती हैं उनके बारे में बहुत पुष्टि करके कोई बात कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये बात तो तय है कि अजीत पवार इसकी तैयारी कर रहे थे। ये बात तो तय है कि अजीत पवार शरद पवार से नाराज चल रहे थे। ये बात तो तय है कि अजीत पवार ने खुद ही मान लिया कि किस तरीके से शरद पवार जो हैं वो उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गए जहां उन्हें सिर्फ आशीर्वाद देना चाहिए अपना। ये बात भी तय है कि सुप्रिया सुले और शरद पवार के गुट की तरफ से ये आरोप लगाए गए कि इन पर ईडी, सीबीआई का शिकंजा है। उन्होंने केंद्र की जांच एजेंसियों का एंगल इस फूट के पीछे रख दिया। तो कुल मिलाकर बैठक के बारे में जो बातें निकलकर आ रही हैं वो बातें अलग अलग खेमों से यूं भी बयानों के जरिए सामने आई हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए, सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है। बहुत मुखरता के साथ भी ये चीजें सामने आई हैं। बहरहाल अजीत पवार को जब सुप्रिया सुले से बात करने के लिए कहा गया तो अजीत पवार ने सुप्रिया सुले को उपरोक्त बैठक में हुई चर्चा के बारे में जानकारी दी। ये भी कहा गया है सुले ने बाद में उन्हें बताया कि उन्होंने शरद पवार से बात की है और उन्होंने इन नेताओं द्वारा उठाए गए 2 मुद्दों पर विचार करने के लिए 2 से 3 दिन का समय मांगा है। इसके लगभग 1 हफ्ते के बाद इन नेताओं को अजीत पवार ने फिर से बैठक के लिए बुलाया, लेकिन इस बार अनिल देशमुख और जयंत पाटिल को बैठक से बाहर रखा गया। समझ गए आप कि ये अब शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट अलग होना शुरू हो गया था। अजीत पवार ने उन्हें बताया कि सुप्रिया ने अभी तक ये नहीं बताया कि शरद पवार ने उठाए गए 2 मुद्दों के बारे में क्या सोचा है। इस्तीफा देने से पहले अजीत पवार से मिले थे शरद पवार। शरद पवार ने जो इस्तीफा दिया था वो इसके बाद की कवायद थी। जानकारी के मुताबिक इन सभी नेताओं ने एक बार फिर शरद पवार को अपनी चिंताएं बताई, जिन पर 11 अप्रैल को अजीत पवार के घर पर चर्चा हुई थी। इस पर फिर से शरद पवार ने समय मांग लिया। 1 मई को शरद पवार अपनी पत्नी प्रतिभा पवार और सुप्रिया सुले के साथ अजीत पवार से मिले। शरद पवार ने उन्हें जानकारी दी कि वो अगले दिन अपने इस्तीफे की घोषणा करेंगे। दरअसल पार्टी नेताओं ने पहले ही सुझाव दिया था कि सुप्रिया को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए और अजीत को महाराष्ट्र के मामले देखने दिए जाए। शरद पवार की इस बात पर अजीत पवार सहमत हो गए। शरद पवार के इस्तीफा वापसी से वो नाराज हो गए थे। आपको याद होगा, आप पूरा घटनाक्रम कनेक्ट कर पाएंगे। देखिए, यहां पे सिर्फ सोर्सेस की बात नहीं, बॉस जो सामने की तस्वीर है उसको समझिए।
शरद पवार ने जैसा कहा, अभी तक की जो कहानी आपने सुनी उस कहानी में आप समझ गए शरद पवार इस्तीफा देंगे, वो इस्तीफा देने आ गए। अजीत पवार जिस तरह इस्तीफे का समर्थन करते दिखाई दिए, इससे स्पष्ट है कि अजीत पवार उसके बारे में जानते थे। वो कह रहे थे कि इनके आशीर्वाद के हिसाब से ही काम होगा, अगले व्यक्ति को काम करने दिया जाए, इन पर दबाव ना बनाया जाए। वहीं पर जो शरद पवार का गुट है वो रोने लगा। कुछ लोगों ने अपने पत्ते ही नहीं खोले, जिनमें प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल थे, जो अब इधर खड़े हुए हैं, जो शरद पवार के खिलाफ भी बोलते दिखाई देते हैं। ऐसे लोगों ने उस समय पर कुछ नहीं कहा, तटस्थ रखा अपने आप को, अपने पत्ते नहीं खोले। लेकिन यह तय था कि अजीत पवार का एक गुट तैयार हो चुका है। उस समय पर एक गुट जो बहुत मुखरता के साथ रोता हुआ दिखाई दिया, भावुक दिखाई दिया, वो शरद पवार के साथ खड़ा हुआ था। जितेंद्र अवाड़, जयंत पाटिल, ये सब लोग हैं, अभी भी खड़े हुए हैं उनके साथ। सुप्रिया सुले न्यूट्रल थी इस समय पर, ऐसा लग रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि उनको भी जानकारी है क्या कुछ चल रहा है उनकी पार्टी के भीतर। 2 मई को शरद पवार ने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी, लेकिन पार्टी के अन्य नेताओं ने खुले मन से मीडिया में आकर शरद पवार से इस्तीफा वापस लेने की मांग शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता था कि शरद पवार ने अजीत पवार से बातचीत करके ही इस्तीफा दिया है। बाद में पवार ने यह कहते हुए अपना फैसला वापस भी ले लिया कि कैसे कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उन्हें इस्तीफा वापस लेने के लिए मजबूर किया। इन सब घटनाओं से नाराज होकर अजीत पवार ने फिर 10 बागी नेताओं की बैठक बुलाई और उन्हें बताया कि एक दिन पहले ही परिवार के बीच क्या बातचीत हुई थी। अजीत गुट की मई में ही बीजेपी से बातचीत शुरू हो गई थी। ये वो फैक्टर है जो शरद पवार के इस्तीफे की वापसी का कारण दिखाई पड़ता है। वो एक तरफ विपक्षी एकजुटता का मंच सजा रहे थे, दूसरी तरफ अजीत पवार की तैयारी थी एनडीए के साथ जाकर मिलने की। वो जानते थे कि पार्टी की कमान जैसे ही अजीत पवार को दी, उनका सबसे पहला फैसला होगा एनडीए के साथ में जाना। यानी पार्टी में फूट ना हुई होती, उस समय शरद पवार का इस्तीफा स्वीकार हो गया होता, अजीत पवार अध्यक्ष बना दिए जाते, महाराष्ट्र का ही कामकाज देखते, सुप्रिया सुले अध्यक्ष होती तो भी अजीत पवार की चलती, और कहीं ना कहीं यही तस्वीर आपको देखने को मिलती जो इस वक्त महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। शरद पवार ये नहीं चाहते थे तो उन्होंने फिर फूट होने दी। वो बेशक जानते थे कि इसके बाद में उनकी अपनी पार्टी में फूट हो सकती है। जानकारी के मुताबिक इसके बाद मई में अजीत पवार ने प्रफुल्ल पटेल के साथ मिलकर बीजेपी आला कमान के साथ बातचीत शुरू की। साथ ही देवेंद्र फडणवीस को चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए कहा गया। इस बीच जब शरद पवार ने सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया तो बीजेपी के साथ बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। वहीं दिन बीतते हुए पवार खेमा जो है वो बीजेपी के साथ जाने की चर्चा में आता गया। आखिरकार 30 जून को इन 10 नेताओं की अंतिम बैठक हुई और शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल होने की योजना को अंतिम रूप दिया गया। इसके ठीक 2 दिन बाद अजीत पवार समेत 9 एनसीपी नेता एनसीपी से बागी हो गए, शिंदे सरकार में मंत्री पद की शपथ लेते हुए आपको दिखाई दिए। ये पूरी कहानी थी। अब आप विस्तार से समझ गए होंगे कि किस तरीके से फूट हुई और इसके पीछे अजीत पवार की एक सीक्रेट मीटिंग थी। और ये सीक्रेट मीटिंग बेशक हम लोगों के लिए हो, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए हो, लेकिन ये सीक्रेट सुप्रिया सुले और शरद पवार के लिए नहीं था। वो जानते थे ये पार्टी की लड़ाई होनी ही थी, चाहे अजीत पवार को अध्यक्ष बनाया जाता नहीं बनाया जाता। लिहाजा शरद पवार ने एक चांस अपने पास रखा, कम से कम पार्टी बचाने का भी एक मौका उनके पास में है, पार्टी पर अपना प्रभाव जमाने का एक मौका उनके और सुप्रिया सुले के पास में। यदि अजीत पवार को बना दिया जाता तो उसके बाद तो वो वैसे भी मार्गदर्शक की भूमिका में जाने वाले थे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।